हाँ जी। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वेरीफाई क्लास इक्वेशन फॉर द ग्रुप S3। S3 पहले तो हमें पता होना चाहिए कौन सा ग्रुप है, हमें उसकी क्लास इक्वेशन पता करनी है। ठीक है, क्लास इक्वेशन क्या होती है? वी नो दैट द क्लास इक्वेशन ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप G इज, it can write be like this: order of G is equals to summation A belongs to T, order of G upon order of NA, where what is T? T is the set of representatives of the conjugate classes containing one element from each conjugate class। T क्या होता है? सेट होता है जिसमें से हम कॉन्जुगेट एलिमेंट्स उठाते हैं। ठीक है, ये क्या है? देखो, हमें ये वाली इक्वेशन S3 के लिए पता करनी है, तो सबसे पहले S3 पता होना चाहिए। S3 क्या होता है? S3 में कितने एलिमेंट रहते हैं? ऑर्डर ऑफ S3 इज 6। S3 का ऑर्डर 6 रहता है। ये आपको ग्रुप याद करना पड़ेगा, ये स्टैंडर्ड ग्रुप है। ठीक है, इसमें कैसे कैसे एलिमेंट रहते हैं? आइडेंटिटी 1 2 1 3 2 3 1 2 3 1 3 2, ये वाले सारे एलिमेंट रहते हैं। लेट अस फाइंड द कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ S3। हमें क्या चाहिए? हमें तो पहले T सेट चाहिए, जहां से T क्या है? एक ऐसा सेट है जिसमें डिस्टिंक्ट कॉन्जुगेट क्लासेस रहेंगी, मतलब उसमें सिर्फ वही वाले एलिमेंट रहेंगे। T एक सेट बनेगा जिसमें सिर्फ वही एलिमेंट रहेंगे जिसके पास डिस्टिंक्ट कॉन्जुगेट क्लासेस रहेंगी, डिस्टिंक्ट कॉन्जुगेट क्लासेस रहेंगी। ठीक है, अब देखते हैं S3 के मैं सारे एलिमेंट की कॉन्जुगेट क्लासेस पता करूंगी। S3 के हर एलिमेंट की कॉन्जुगेट क्लास पता करूंगी और देखूंगी उनमें से डिस्टिंक्ट वाली कौन सी आ रही है। S3 है ये वाले 6 एलिमेंट का सेट। ठीक है, सबसे पहला एलिमेंट कौन है? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी की कॉन्जुगेट क्लास कैसे लिखेंगे? किसी एलिमेंट की कॉन्जुगेट क्लास कैसे लिखते हैं? फॉर एनी A बिलोंग्स टू S3। ठीक है, हम A की कॉन्जुगेट क्लास कैसे लिख सकते हैं? इसमें वो वाले Y होंगे सच दैट Y इज इक्वल्स टू Y इनवर्स AY, मतलब इसमें इस तरह के एलिमेंट होंगे, इस तरह के X होंगे, मतलब वो वाले X रहेंगे बिलोंग्स टू S3 सच दैट जिनको हम ऐसे लिख सकते हैं फॉर सम Y बिलोंग्स टू G के लिए। तो फिर आइडेंटिटी का क्या बनेगा? आइडेंटिटी वाली कॉन्जुगेसी क्लास में सिर्फ आइडेंटिटी ही रहेगा, क्योंकि सिर्फ हम आइडेंटिटी को ही ऐसे लिख सकते हैं, आइडेंटिटी इनवर्स इंटू आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी। कोई और दूसरा एलिमेंट हम लेंगे अगर, तो उसको हम ऐसे नहीं लिख सकते। अगर ऐसे लिख भी देंगे तो जो रिजल्ट है वो आइडेंटिटी नहीं मिलेगा हमें। ठीक है, तो आइडेंटिटी की कॉन्जुगेसी क्लास में सिर्फ आइडेंटिटी ही रहेगा, तो कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ आइडेंटिटी इज सिंगलटन आई। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? 1 2। 1 2 की कॉन्जुगेसी क्लास में क्या रहेगा? हमें ऐसे एलिमेंट चाहिए जिनको हम ऐसे लिख सकते हैं, Y इनवर्स 1 2 इंटू वाई, वेयर Y बिलोंग्स टू S3। S3 में से ऐसे एलिमेंट चाहिए, ऐसे Y चाहिए जिनको ऐसे हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो I ही आ जाएगा, क्योंकि I को जब आप ऐसे करोगे तो इसका रिजल्ट 1 2 ही आएगा। ठीक है, समझ रहे हो? इसका रिजल्ट 1 2 आएगा। अब इसको देखो, 1 2 इनवर्स इंटू 1 2 1 2, ये आपको याद रखनी पड़ेगी कौन कौन सी ये ले रहे हैं। याद वैसे कुछ नहीं रखना, हर एलिमेंट के साथ इसका ये वाली फॉर्म बना के देख लेनी है। जैसे पहला एलिमेंट I है तो 1 2 की कॉन्जुगेसी क्लास लेनी है ना, तो 1 2 के साथ I की ऐसी फॉर्म बना के देख लो, मतलब Y की जगह I पुट करके देखो। पहले I इनवर्स 1 2 I, ये हो गया कॉमा। सेकेंड एलिमेंट क्या है इसका? 1 2, तो 1 2 की जगह Y की जगह यहाँ पर 1 2, यहाँ पर भी 1 2, ये पहले से 1 2 था। ठीक है, नेक्स्ट क्या पुट करेंगे? 1 3 पुट करेंगे। Y की जगह 1 3 पुट किया तो यहाँ पर 1 3 इनवर्स इंटू 1 2 इंटू 1 3। नेक्स्ट 2 3 पुट करेंगे, ऐसे ही 1 2 3 पुट करेंगे, ऐसे ही 1 3 2 पुट करेंगे। ठीक है, ऐसे करते करते ये वाला सेट बन गया। अब ये इसके बाद ये कैसे बना? देखो, आइडेंटिटी इनवर्स, आइडेंटिटी का इनवर्स क्या रहता है? आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट वो एलिमेंट ही आएगा। तो यहाँ पर 1 2 आ गया। ठीक है, सेकंड देखो, 1 2 का इनवर्स क्या रहेगा? यहाँ पर देखिए, अगर हम 1 2 को 1 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, जो साइकिल्स का प्रोडक्ट मैंने आपको बताया था उसी के अकॉर्डिंग 1 2 को 1 2 के साथ मल्टीप्लाई करके I मिलता है, करके देख लेना आप। ठीक है, अगर दोनों तरफ 1 2 के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दो
तो ये 1 2 यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर 1 2 इनवर्स आ जाएगा। इसका मतलब 1 2 का इनवर्स किसके इक्वल है, 1 2 के इक्वल है। तो यहाँ पर 1 2 इनवर्स की जगह मैं 1 2 पुट कर सकती हूँ। इसका मतलब क्या आ गया, यहाँ पर लिखेंगे 1 2 1 2 1 2। ठीक है, इन तीनों को साइक्लिक प्रोडक्ट करेंगे, 2 बार करोगे तो आई मिलेगा और आई को जब 1 2 के साथ फिर से करोगे तो फिर से 1 2 मिल जाएगा। तो इस तरह से ये वाला एलिमेंट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो 1 3 इनवर्स। देखो फिर से देखो, अगर आप 1 3 और 1 3 को साइक्लिक प्रोडक्ट करोगे तो आइडेंटिटी मिलेगा। ठीक है, आइडेंटिटी मिलेगा, फिर से 1 3 इनवर्स के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दो तो ये 1 3 का इनवर्स जो होगा 1 3 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर 1 3 इनवर्स की जगह 1 3 पुट कर सकते हैं। तो ये वाला एलिमेंट क्या बन जाएगा, 1 3 1 2 1 3। अब इसका साइक्लिक प्रोडक्ट निकाल लो, पहले इन दोनों का निकाल लो, फिर जो रिजल्ट आएगा उसका 1 3 के साथ निकाल लो, वो भी 1 2 ही बनेगा, आप देख लेना। ठीक है, निकाल के 1 2। सिमिलरली ये वाला 2 3 इनवर्स। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 3 इनवर्स की वैल्यू कैसे हम निकालेंगे, साइकिल्स का प्रोडक्ट है ना, ये साइकिल्स का प्रोडक्ट तभी निकलेगा जब ये इनवर्स हटेगा। तो इसलिए हम इसके इनवर्स की वैल्यू पता कर रहे हैं बार बार। 2 3 का इनवर्स भी 2 3 ही रहेगा, क्योंकि 2 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करने पर, मतलब प्रोडक्ट करने पर उसका आइडेंटिटी मिल रहा है। तो दोनों तरफ 2 3 इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 2 3 इनवर्स बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 3 इनवर्स की जगह 2 3 पुट किया, ये बन गया 2 3 इंटू 1 2 इंटू 2 3। फिर से इन तीनों का प्रोडक्ट करोगे साइक्लिक प्रोडक्ट तो ये बन जाएगा, फिर से 1 2 बनेगा। 1 2 3 का इनवर्स क्या होगा, अब देखो 1 2 3 का जो इनवर्स रहेगा वो 1 3 2 रहेगा। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा, वैसे सॉल्व भी हो सकता है बट इतना टाइम एग्जाम में नहीं होता। ये सारे मैं तो कहती हूँ इतना को लिख के बाकी ये सारा याद कर लो कि इसका आंसर क्या आएगा। कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ 1 2 में 3 एलिमेंट आएंगे, 1 2 2 3 1 3। क्योंकि मेथड है इसको सॉल्व करने का, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आप सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, बट फिर भी एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता किसी के पास, तो कुछ चीज़ें याद रखनी चाहिए, जैसे कि इसको याद रख लो। फिर 1 3 की कॉन्जुगेसी क्लास में भी सेम ही एलिमेंट बन रहे हैं, उन्होंने लिखा है वेरीफाई। हम इसको बार बार थोड़ी वेरीफाई करने बैठेंगे, डायरेक्ट लिख दिया, सिमिलरली करके आप लिख सकते हो। सिमिलरली यहाँ पर 2 3 की कॉन्जुगेसी क्लास में भी सेम ही बनेंगे, इसी मेथड से बनाओगे तो सेम बनेंगे। जब आप 1 2 3 की कॉन्जुगेसी क्लास बनाओगे ये इसी वाले मेथड से, तो उसमें 1 2 3 1 3 2 वाले बनेंगे। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट पेज पर कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ 1 3 2, उसमें 1 2 3 और 1 3 2 एलिमेंट बनेंगे। ठीक है, द डिस्टिंक्ट, अब देखो डिस्टिंक्ट वाली कॉन्जुगेसी क्लासेस कौन कौन सी हैं, डिस्टिंक्ट वाली कॉन्जुगेसी क्लासेस कौन कौन सी हैं देखो। एक तो ये रही, ये देखो ये जो 1 2 है 1 3 है 2 3 है, इन सब की कॉन्जुगेसी क्लासेस सेम आ रही हैं, देख रहे हो आप। ठीक है, तो हम इसको एक बार कंसीडर करेंगे, क्योंकि डिस्टिंक्ट तो एक ही बनेगी ना, तीनों की सेम आ रही है, तो हम एक बार कंसीडर करेंगे। एक तो डिस्टिंक्ट कॉन्जुगेसी क्लास किसकी है, एक आइडेंटिटी की डिस्टिंक्ट है, एक 1 2 की डिस्टिंक्ट है। 1 3 और 2 3 क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि उनकी सेम आ रही है एज 1 2 के, इसलिए उसको नहीं ले रहे। ठीक है, 1 2 की डिस्टिंक्ट है, और 1 2 3 देखो 1 2 3 की जो कॉन्जुगेसी क्लास है वो ये है, इट इज सिमिलर एज 1 3 2, तो इसलिए हम 1 2 3 वाली क्लास को ले रहे हैं। ठीक है, समझ लग गया। टी क्या है, सेट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ कॉन्जुगेटिव क्लासेस, तो इसमें आइडेंटिटी 1 2 और 1 3 ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि सिर्फ यही एलिमेंट है जिनके पास डिस्टिंक्ट कॉन्जुगेटिव क्लासेस हैं, बाकी सबके पास सिमिलर है, इनके सिमिलर हैं। तो हम इसका नॉर्मलाइजर पता करेंगे इन 3 एलिमेंट्स का। ठीक है, क्योंकि हमें क्लास इक्वेशन में नॉर्मलाइजर का ऑर्डर भी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसका ऑर्डर पता करेंगे। ठीक है, नॉर्मलाइजर ऑफ आई का ऑर्डर कितना रहेगा, नॉर्मलाइजर ऑफ आई में क्या आएगा, S3 के वो वाले एलिमेंट जो आइडेंटिटी के साथ कंप्यूट करते हैं। अब देखो आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो S3 के, रिजल्ट विल बी सेम एलिमेंट, तो
इसका मतलब S3 के सारे एलिमेंट आइडेंटिटी के साथ कम्यूट करेंगे, इसका मतलब नॉर्मलाइजर ऑफ I में पूरा S3 आ जाएगा। तो नॉर्मलाइजर ऑफ I का ऑर्डर कितना रह गया, जितना S3 का ऑर्डर है, विच इज 6। सिमिलरली 1 2 का नॉर्मलाइजर में क्या आता है, एक आइडेंटिटी आती है, एक 1 2 आता है, क्योंकि 1 2 के साथ कौन कम्यूट करता है, आइडेंटिटी करेगी, आइडेंटिटी सबके साथ कम्यूट करती है, और 1 2 खुद उसके साथ कम्यूट करेगा क्योंकि सेम एलिमेंट है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर कितना है, 2। सिमिलरली 1 2 3, 1 2 3 में के नॉर्मलाइजर में 2 एलिमेंट आएंगे, एक 1 2 3 सेम वाला तो आएगा, एक 1 3 2। जब आप ये निकालोगे ना 1 2 3 1 3 2, ये इक्वल रहेगा 1 3 2 इंटू 1 2 3 के, मतलब ये कम्यूट करेंगे आपस में एलिमेंट। तो यहाँ से नॉर्मलाइजर ऑफ 1 2 3 का ऑर्डर 3 आ गया। ये सारे ऑर्डर हम देखो, जो क्लास इक्वेशन थी वो यही थी ना, A बिलोंग्स टू T, ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ A, यही वाली थी ना। इसमें अब पुट कर दो, G की जगह S3 है, यहाँ पर S3 अपॉन ये A बिलोंग्स टू T है, ये T के ये वाले एलिमेंट के लिए हमने नॉर्मलाइजर निकाल लिया है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, ऑर्डर ऑफ S3 अपॉन ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ I, नॉर्मलाइजर ऑफ दिस, इन सब की वैल्यू हमने निकाल ली है। यहाँ पर पुट करके आंसर जब आएगा वो 6 आएगा, विच इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ, देखो ऑर्डर ऑफ S3 6 होता है, ये हमें पता है, बट क्लास इक्वेशन से भी सेम ही आया, हैंस दी क्लास इक्वेशन इज वेरीफाइड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।